हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिसमें आपने डिस्कस किया था अबाउट आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स। फिर एक थ्योरम पढ़ा था, केले हैमिल्टन थ्योरम। फिर उसके बाद आपने आपके पास मैट्रिसेस होती हैं। आपने मैट्रिसेस की जब आप कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनाते हैं, फिर आप देखते थे कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में जब आप मैट्रिक्स पुट करते थे वो आंसर ज़ीरो आता था। वो आपका केले हैमिल्टन थ्योरम है। तो केले हैमिल्टन थ्योरम मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। केले हैमिल्टन थ्योरम क्या पढ़ा था इसमें आपने कि every matrix A is a root of its characteristic polynomial. तो फिर इसके बाद आपने अगर आपके पास 2 by 2 मैट्रिक्स है, 3 by 3 मैट्रिक्स है, बाय यूजिंग द डायरेक्ट फार्मूला आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करनी है ये पढ़ा था। इसके अलावा केले हैमिल्टन थ्योरम का एक और स्टेटमेंट है, पार्ट 2 कह लें उसको। दिस इज़ द केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट जो थ्योरम होगा केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर के लिए केले हैमिल्टन थ्योरम मैं आपको बताता चलूँ। केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर लीनियर ऑपरेटर्स states that a linear operator T is a zero of its characteristic polynomial। तो केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर लीनियर ऑपरेटर्स, अ लीनियर ऑपरेटर टी इज अ जीरो ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ऑपरेटर है आपके पास, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनाएंगे तो वो ऑपरेटर टी उसका रूट होगा। सिमिलरली यही आपने कहानी मैट्रिसेस के लिए भी पढ़ी थी। याद आपने रखना है कि सिमिलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। हम पढ़ रहे थे डायगोनलाइजेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। नाउ एक चीज देखें, लेट ए be any n square matrix then A matrix A can be represented by or similar to a diagonal matrix D if and only if there exists a basis S consisting of vectors u1, u2 and so on un, such that when you
applying A on U1, you will have the result K1 U1. When you apply the A on U2, you will have the result K2 U2. Remember that these U1, U2 and so on UN are the bases. Similarly, when you apply A on UN, this will produce Kn UN. In such a case, A is said to be diagonalizable. So this all tells you about that when the matrix A will be diagonalizable. A matrix A will be diagonalizable if you apply the matrix A on the basis U1, U2 and so on. These applying results will produce K1 U1, K1 K2 and Kn are scalars, and also you know that U1 U2 and up to so on UN are called basis vectors. तो तब आप जाके कहेंगे कि आपका जो मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल है. फर्दर मोर D equals to P inverse AP, you can write like this diagonalizable matrix. जो P है, you already know that where P is the non singular matrix whose columns are respectively the basis vectors U1, U2, U3 and so on U1. तो P भी अब आपको पता चल गया कि इस केस में P क्या है आपके पास बेस, जिसके जो कॉलम्स होंगे वो ये बेसिस वेक्टर्स होंगे जो आपको ऑलरेडी गिवन है. तो आपने P इनवर्स फाइंड आउट करना है और उन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास D आ जाएगा. The above this all observation will lead a definition. The definition will be let A be any square matrix A. So be any square matrix. A scalar lambda is called now look the definition of lambda by observing the above theory. A scalar lambda is called an eigenvalue. Now look at the definition of eigenvalue. Eigenvalue of A if there exists a non-zero column vector V such that AV equals lambda V. Any vector satisfying this relation is called an
eigenvector of A belonging to the eigenvalue lambda. Now look at the definition, basically two definition. One is eigenvalue and one will be eigenvector. कि लैम्डा कब आइगन वैल्यू होगी, जब ये रिलेशन सेटिस्फाई हो कि अगर आप वेक्टर v पे a अप्लाई करते हैं, आंसर आपके पास लैम्डा v आ जाए, v यही जो आप वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, तो लैम्डा आइगन वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी आइगन वैल्यू और v हो जाएगा आपका आइगन वेक्टर। 12 आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है। Okay, now look at other definitions. Now, the set की बात हो रही है. I'm talking about set E lambda of all such eigen vectors is a subspace of V called the eigenspace of lambda if dimension of E lambda equals 1। मतलब कि ई लैम्डा में सेट में ए की आपके पास एलिमेंट हो, देन ई लैम्डा इज कॉल्ड एन आइगन लाइन एंड लैम्डा इज कॉल्ड अ scaling factor। These are some definitions। E lambda एक सेट है of all such eigenvectors, eigenvectors का एक E lambda सेट है, is a subspace of V called the eigenspace। किसी भी एक आइगन वैल्यू लैम्डा के अगेंस्ट जो भी आइगन वेक्टर्स होंगे उनका आप एक सेट बना लें, वो सब स्पेस होंगे वेक्टर स्पेस V का, जिसको आप उस सब स्पेस को आप नाम देंगे आइगन स्पेस का। और अगर उस सेट में ई लैम्डा में एक ही आइगन वेक्टर हुआ, हो सकता है एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ई लैम्डा वो जो सेट होगा वो होगा आइगन लाइन कहलाएगा और लैम्डा स्केलिंग फैक्टर का नाम दिया जाएगा। ओके, we have a theorem which states that an n square matrix A is similar to a diagonal matrix D if and only if A has n linearly independent eigenvectors। In this case, the diagonal elements of D matrix are the corresponding
eigenvalues and D equals P inverse AP, where P is the matrix whose columns are the eigen vectors. तो स्टार्ट में आपने जो ये ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी ये वाली कि आपके पास कि ए मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होगा, जब वो ये सेटिस्फाई करेगा रिलेशन जिसमें पी जो है आपका बेसिस वेक्टर्स के कॉलम्स u1 u2 एंड सो ऑन. तो अब इसमें इस थ्योरम की स्टेटमेंट में वो ये बता रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल कब होगा, वो तब होगा जब ए हैज़ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे. मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के आप आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा. और डायगोनल उसमें जो पी होगा वो आइगन वेक्टर्स होगा, आइगन वेक्टर्स का मैट्रिक्स पी होगा, और जो डी होगा डी ये वाला डी जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो कोरेस्पोंडिंग आइगन वैल्यूज होंगी आपकी डायगोनल एलिमेंट्स में. इस थ्योरम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक एग्जांपल में. अभी कुछ चीज़ें एक दो स्टेटमेंट्स और देख लेते हैं हम, फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल करते हैं. तो आफ्टर दिस थ्योरम हम एक और चीज़ पढ़ते हैं कि सपोज a matrix A can be diagonalizable या diagonalized as above, जो हमने above थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी है से. क्या उसमें रिलेशन था, D equals P inverse AP, where D you have D is the diagonal matrix then matrix A has the extremely useful diagonal फैक्टराइजेशन. अगर एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो मैट्रिक्स ए की जो फैक्टराइजेशन होगी, गौर कीजिएगा, यू कैन राइट दिस ए इक्वल्स पी डी पी इनवर्स. यू हैव डी इक्वल्स टू ऑलरेडी पी इनवर्स ए पी. ओके, नाउ multiply by p on both sides, you will have pd equals to p into p inverse a p. Okay, so this will produce identity, this will be identity ap, identity multiplied by ap, so pd equals to ap. Now multiply by p inverse post multiplication basically. तो पी डी पी इनवर्स इक्वल्स ए पी पी इनवर्स. दिस विल आल्सो प्रोड्यूस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए आई, दिस विल इक्वल्स टू ए. तो सो ए विल बी इक्वल टू पी डी पी इनवर्स. दिस इज द एक्सट्रीमली यूजफुल फैक्टराइजेशन ऑफ मैट्रिक्स ए. Okay, now using this factorization, the algebra of matrix A reduces. This is the very extremely useful factorization. You should remember, you must remember this factorization. Reduces to the algebra of the
diagonal matrix D, which can be easily calculated. Specifically, suppose D, basically D is the diagonal matrix which have the entries k1, k2 and so on kn equals, then what do you mean by the algebra of matrix A? Algebra of matrix A, if you want to calculate the powers of A, meaning that A power A2, power A3, power A4 and so on power, suppose you want to calculate the power of matrix A 100. So how will you calculate this? So this expression will be extremely useful of calculating the algebra, meaning that of calculating the powers of the matrix A. How? This means that AM equals to PDP inverse power M, that will be equal to PDM equal to P inverse, that will be equal to P diagonal K1M, K2M and so on KNM P inverse. Now look at this. If you want to calculate the power of matrix A, any power, this will be equals to only the power of the diagonal entries of matrix D, K1M, K2M and up to so on KNM. P and P inverse remains the same. Okay, this is the extremely useful. Now we do an example. Let's say you have the matrix A 2 by 2 matrix 3 1 2 2, and let you have vector v1 1 and minus 2 and v2 1 and 1. Then so calculate AV1. Basically this is the definition of eigen values and eigenvectors. Now look what will this produce. This multiplication will produce, okay, 3 1 2 2 1 and minus 2, that will be equals to 1 and minus 2. That this means that 1 into 1 and minus 2, this is the lambda and this is v1. This is lambda first eigenvalue, this is the first eigenvector v1. So you have the, okay, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने यही चीज़ पढ़ी थी कि if AV equal to lambda V, then lambda will be eigenvalue and V will be an eigenvector. Okay, so AV1 produce 1 into V1, again that vector. Calculate AV2, 3 1 2 2 into 1 and 1, this will produce 4 4, that will 4 common ले ले, that will be 1 and 1, that will be 4 v2. 4 is your second eigenvalue and v2 is your second eigenvector. तो आप कहेंगे कि आपके पास दो आइगन वैल्यूज हैं, लैम्डा 1 1 के बराबर और लैम्डा 2 4. अब आप चेक करें क्या मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल है. अगर मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल है उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि v1 क्या v1 और v2 इंडिपेंडेंट हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं. आपके पास v1 1 माइनस 2 है और v2 1 and 1 है. You can verify that v1 and v2 are linearly independent vectors. You already know how to check linearly independent vectors or linearly dependent vector. So these two vectors are linearly independent. You can also say that if these two vectors are linearly independent, matrix A is diagonalizable. And you can also write this. You can also say that A is diagonalizable.
So you can write now, you can write D equals P inverse AP. So P will be the matrix of eigenvectors in columns. First eigenvector 1 and minus 2, second 1 and 1. Now calculate its inverse. This will be equal to P inverse 1 by 3 minus 1 by 3, 2 by 3, 1 by 3. Now write P equals to P inverse will be 1 by 3 minus 1 by 3. Put these values in this. 2 by 3, 1 by 3. A will be 3, 1, 2, 2. And P inverse 1, 1 minus 2, 1. That will be equal to, you multiply these three matrices, the result will be 1, 0, 0, 4. तो हमने क्या कहा था जब हम प्रीवियस ऑब्जर्वेशन अपनी देख रहे थे कि जो डायगोनल मैट्रिक्स D होगा उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो आइगन वैल्यूज होंगी. पहली डायगोनल एंट्री लैम्डा 1, दूसरी डायगोनल एंट्री लैम्डा 2, तीसरी लैम्डा 3, चौथी लैम्डा 4 इफ यू हैव मोर आइगन वैल्यूज. नाउ लुक एट दिस इज लैम्डा 1 एंड दिस इज लैम्डा 2. तो D is equals to 1004. नाउ मैंने आपको प्रीवियस जितने भी थ्योरम स्टेटमेंट पढ़ाई हैं या डेफिनेशंस पढ़ाई हैं और ऑब्जर्वेशंस बताई हैं वो इस एक एग्जांपल में इम्प्लीमेंट मैं कर चुका हूँ. सिवाय ए की फैक्टराइजेशन के वो भी हम करके देख लेते हैं कि ए की पावर्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. So you can also say that A factorization is equals to A equal P D P inverse. You already have P D and P inverse. Write this 1 1 minus 2. ये P D आपके पास 1 0 0 4 and P inverse will be 1 by 3 minus 1 by 3, 2 by 3 and 1 by 3. Accordingly, now you want to calculate the power of matrix A or power 4. So this will be P matrix remains the same 1 1 minus 2 1. This diagonal matrix will be 1 power 4 0 0 4 power 4. Also P inverse matrix remains the same. Now you can calculate this. This will be equal to A4 equals to 1 1 minus 2 1. This will be 1 0 0 and this will be 256. This will be 1 by 3 minus 1 by 3, 2 by 3, 1 by 3. And after the multiplication of these three matrices, A4 will be equals 171, 85, 170, 86. Look how this factorization enable us to calculate any power of matrix A by using this factorization. So this is an extremely powerful, useful factorization if you have the diagonalizable मैट्रिक्स. ओके, अगर आप लोगों का कोई सवाल हुआ तो आप मुझसे पूछ लेंगे. थैंक यू वेरी मच.